दोस्तों आज हम सीखेंगे इस वीडियो में मिरर इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए। मिरर इक्वेशन हमें 10th में भी पढ़ने को मिलता है और 12th में भी पढ़ने को मिलता है, और दोनों 10th और 12th दोनों में ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। और मैंने क्वेश्चन बैंक में भी देखा, बिहार बोर्ड में ये दोनों बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मिरर इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए। तो चलिए इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मिरर इक्वेशन क्या होता है। क्या मिरर इक्वेशन होता है 1/v + 1/u = 1/f। और इसके बाद हम फिगर को समझते हैं। फिगर में मैंने एक कनकेव मिरर लिया, उस पर एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, और ये पॉइंट P हो गया, ये F फोकल लेंथ हो गया, और ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और AB ऑब्जेक्ट हो गया। तो B पॉइंट से 2 रे इमिट हो रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन A', B' इमेज बना रहा है। तो हमें फिगर से मिलता है PC को हम R रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं तो -R होगा, तो -R और -2F होगा, क्योंकि F बराबर R/2 होता है, तो R बराबर 2F, तो -R और -2F होगा। और PA बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता है, और इसको ये भी माइनस में ही होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इंसिडेंट रे के। तो क्या हो जाएगा -U, क्योंकि U से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं। और PA' इमेज डिस्टेंस होगा, जो को ये भी माइनस में ही, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हम आ रहे हैं, तो -V हो जाएगा, क्योंकि V से इमेज डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। और PF भी फोकल लेंथ हो गया, और ये भी माइनस में ही हो, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट में आ रहा है, तो -F हो जाएगा। F से फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं। उसके बाद हम ट्रायंगल ABC और A', में एक चीज़ देखते हैं कि इस BCA ट्रायंगल और A', C, B' एंगल जो है, ये दोनों अपोजिट एंगल है। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और एंगल A और एंगल A' ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो जब दो एंगल इक्वल हुआ तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो जब तीनों एंगल इक्वल होगा दो ट्रायंगल का, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमेट्रिक ट्रायंगल होगा। तो इसे ही सिमेट्री कहते हैं। तो अब इसका दूसरा भी कंडीशन होता है, जब ये सिमेट्री हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल का साइड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो जैसे ABC और A', B', C दोनों ट्रायंगल सिमेट्री है, तो इसका AB / A', B' = AC / A', ये इक्वल होगा, क्योंकि कंडीशन ऑफ सिमेट्री यही कहता है। तो हम AC को A और C को हम PA - PC लिख सकते हैं, PA - PC लिख सकते हैं। और A', C को हम PC - PA' लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और आगे चलते हैं, तो इसमें फिर दो ट्रायंगल MNF और दूसरा ट्रायंगल A', B', F, इस दोनों में देखते हैं। तो A', F, B' और MFN ये दोनों ट्रायंगल अपोजिट ट्रायंगल हो गया। और एंगल N ये दोनों 90 डिग्री हो जाता है। तो दो ट्रायंगल इक्वल हो, थर्ड एंगल भी इक्वल ही होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमेट्री हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक कंडीशन इसका भी साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो MN / A', B', MN / A', B' बराबर क्या हो जाएगा, NF / A', NF / A'। तो MN देखिए दोस्तों, MN = AB है। आप इसका मेजर करोगे तो ये दोनों इक्वल आएगा, तो हम MN को AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB / A', B' = NF। NF को NF लिख देते हैं। और A', F को देखिए दोस्तों, A', F को हम PA' - PF लिख सकते हैं, PA' - PF। तो NF / ये भी लिख सकते हैं, NA' - NF। तो NA' - NF लिख दिया मैंने। तो एपर्चर जब छोटा होता है, आपको जब पता होगा, जब एपर्चर ये छोटा होता है, ये एन पॉइंट क्या आ जाता है, P पे आ जाता है।
तो इसके हिसाब से n जो होता है p को अप्रोच करता है। जब n p को अप्रोच कर लेगा तो हम n के जगह p लिख सकते हैं, क्योंकि एपर्चर छोटा है, n पॉइंट p पे ही आ जाता है। तो हम n को p लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एफ को पी एफ लिखेंगे, पी एफ डिवाइडेड बाय पी ए डैश माइनस पी एफ लिखेंगे। तो पी एफ डिवाइडेड बाई पी ए डैश माइनस पी एफ लिखेंगे। तो अब आप एक चीज़ और यहाँ पे गौर कीजिए कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश और ए बी बाई डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश ये दोनों है। इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल हैगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखते हैं, पी ए यहाँ पे क्या होगा, पी ए माइनस पी सी डिवाइडेड बाई पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश किसके इक्वल में होगा, पी एफ डिवाइडेड बाय पी ए डैश माइनस पी एफ। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये आया। अब देखिए पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पी ए को माइनस यू लिख दिया, और माइनस पी सी, अगर पी सी बराबर -12 तो माइनस पी सी बराबर 2f हो जाएगा प्लस 2f, और फिर पी सी बराबर -12 और माइनस पी ए डैश, तो पी ए डैश माइनस भी होता है तो माइनस पी ए डैश प्लस भी होगा, इज इक्वल टू पी एफ बराबर माइनस एफ डिवाइडेड बाई पी ए डैश बराबर माइनस पी एफ बराबर प्लस एफ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एफ। अब ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्योंकि ये दोनों इक्वल में है तो अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो इससे ये मल्टीपल में हो जाएगा और ये इससे मल्टीपल में हो जाएगा। तो जब ये दोनों को मल्टीपल करते हैं तो हम क्या आ जाता है, यू वी माइनस यू एफ माइनस 2vf प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस वी एफ। अब 2f स्क्वायर दोनों साइड है तो इस ये 2f स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैंने माइनस वी एफ को इधर ला लिया और यू वी को उधर लेके गया। जब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस यू एफ माइनस 2vf और माइनस वी एफ को इधर लाए तो क्या हो जाएगा, प्लस वी एफ, और यू वी को उधर लेगा तो क्या हो गया, माइनस यू वी हो जाएगा। तो अब इस दोनों में से माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन आएगा तो यू एफ, अब माइनस 2vf प्लस वी एफ तो क्या हो जाएगा, माइनस वी एफ, और माइनस कॉमन ले लिए थे तो क्या हो जाएगा, प्लस वी एफ। तो माइनस इंटू यू एफ प्लस वी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यू वी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यू एफ प्लस वी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वी। अब दोनों तरफ हम यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं तो हम क्या पाएंगे, यू एफ बाई यू वी एफ प्लस वी एफ बाई यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी बाई यू वी एफ। तो यू वी कैंसिल हो जाएगा, वी एफ कैंसिल हो जाएगा और यू एफ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ऊपर में तो 1 ही बचेगा, नीचे में एक जगह वाई वी बचेगा, एक जगह यू, एक जगह एफ बचेगा। जब हम इसको लिखते हैं फिर से तो क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए दोस्तों, आप मिरर इक्वेशन भी यही था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और हमको आया भी है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे दोस्तों प्रूफ हो गया मिरर इक्वेशन। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।